हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। आज हम फिर आपके सामने एक मोरल स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। एक बच्चा जो चिल्लाता है भेड़िया। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं तो सेशन। और इस सेशन के माध्यम से हम न केवल यहाँ पर स्टोरी को डिस्कस करेंगे, यहाँ इस स्टोरी में और मोरल स्टोरी में आने वाली इम्पोर्टेंट ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। A young boy bored with his daily work of grazing sheep and seeks some amusement। इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में ग्रामर को डिस्कस करेंगे। अ यंग बॉय, एक जवान लड़का। बोर्ड ने मतलब बार बार रिपीटेड, अगर हम कोई काम रिपीट करते हैं तो उससे हम बोर हो जाते हैं, मतलब थक जाना। तो एक यंग बॉय बोर्ड ने थक गया था विथ हिज डेली वर्क, उसके डेली के काम से, ऑफ ग्रेजिंग शिप, जो उसका काम था कि भेड़ों को चराना। उससे वो थक गया था, बोर हो गया था। एंड सीक्स सम अम्यूजमेंट, और उसे तलाश थी किसी मनोरंजन की। सीख का मतलब होता है तलाश करना, तो उसे किसी मनोरंजन की तलाश थी। अब यहाँ पर ए यंग बॉय होर्ड या पोस्ट पास्ट का सेंटेंस है। बोर्ड का मतलब होता है थक जाना। विथ इज डेली वर्क, डेली वर्क से। ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना। शिप का मतलब होता है भेड़। सिक्स का मतलब होता है तलाश करना। सम ने कुछ, एम्यूजमेंट ने मनोरंजन। चलिए, ही कम्स अप विथ ए प्रैंक टू फूल द विलेजर्स। वेयर, यहाँ पर इन नहीं है, इन को काट देता हूँ। वेयर ही शुड shouts loudly, loudly crying for help, saying his sheep are attacked by a wolf। यहाँ इसका इस पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ। ही कम्स अप, वह आता है, विथ ए प्रैंक, एक मजाक के रूप में। टू फूल द विलेजर्स, ताकि वह विलेजर्स मतलब गांव वालों को मूर्ख बना सके। वेयर, जहाँ। ही साउट्स, वह चिल्लाता है। लाउडली यानी जोर से। क्राइंग यानी यह कह करके। फॉर हेल्प के मेरी मदद करिए। सेइंग यह कर करके कि हिज शिप्स आर अटैक्ड बाय ए वुल्फ, कि उसकी भेड़ों पर एक भेड़िए, उसकी भेड़ों पर, बकरियों पर एक वुल्फ ने भेड़िए द्वारा हमला कर दिया गया है। अब इस पैराग्राफ में आने वाली ग्रामर को समझते हैं। ही कम्स अप, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। वह आता है। अपन विथ ए प्रैंक, एक मजाक के मूड में। टू फूल, फूल का मतलब होता है मूर्ख बनाना, विलेजर्स ने गाँव वालों को। वेयर का मतलब होता है जहाँ। साउट्स, ही साउट्स, वह चिल्लाता है, ये भी प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। लाउडली अन्य जोर से, तो लाउडली यहाँ पर एक एडवर्ब है। कैसे चिल्लाता है, तो लाउडली चिल्लाता है, तो वर्ब के बारे में हमें यह लाउडली वर्ड बता रहा है, तो एक एडवर्ब है। क्राइंग, चिल्ला करके। फॉर हेल्प, सेइंग हिज शिप, और यह कह करके कि हिज शिप आर अटैक्ड बाय ए वुल्फ, कि उसकी भेड़ों को हमले द्वारा, भेड़ों पर भेड़िए द्वारा हमला कर दिया गया है। तो शिप्स आर अटैक्ड, आर के बाद जब हम क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वह पैसिव स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद में हम बाय ए वुल्फ के द्वारा, किसके द्वारा, वुल्फ के द्वारा अटैक्ट कर दिया गया, ऐसा कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। द विलेजर्स कम रनिंग फॉर 2 days एज ही कंटिन्यूज टू गेन एक्साइटमेंट एट द कॉस्ट ऑफ देयर काइंडनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो विलेजर्स थे, कम ने आते हैं, रनिंग ने भाग करके, फॉर 2 days लगातार 2 दिनों तक आते हैं भाग करके। एज ही कंटिन्यूस, और जब वह जारी रखता है। टू गेन एक्साइटमेंट, गेन का मतलब प्राप्त करना, एक्साइटमेंट का मतलब होता है ये उसके मनोरंजन के लिए, उसके उत्साह के लिए। एट द कॉस्ट ऑफ देयर काइंडनेस, और उसकी कीमत उन्हें, उसकी दयालुता के कारण, है ना, उसके दया देख करके वो लोग भागते हुए आते हैं लगातार 2 दिनों तक। लेकिन उसमें उसको क्या फ़ायदा हुआ, उसका उस फ़ायदा ये हुआ कि उसे एक्साइटमेंट मिला, उससे उसे मज़ा आया उन लोगों को भगाते हुए। लेकिन वह उसकी दया, देयर काइंडनेस, लेकिन वो दया के कारण ऐसा कर रहे थे। उन लोगों के अंदर उसके प्रति दया की भावना थी, इसलिए वो भागते हुए उसको बचाने के लिए आ रहे थे। द थर्ड डे, तीसरे दिन। हिज शिप्स गेट अटैक्ड बाय ए वुल्फ फॉर रियल, एज ही क्राइज विथ ऑल हिज माइट, बट दिस टाइम नो वन रन्स टू हेल्प बिकॉज दे एज्यूम इट इज़ गोइंग टू बी ए प्रैंक अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि द थर्ड डे, तीसरे दिन।
हिज शिप्स गेट अटैक्ड, उनकी भेड़ों के ऊपर, हिज यानी उसकी, शिप ने भेड़, उसकी भेड़ों के ऊपर गेट अटैक आक्रमण किया गया बाय ए वुल्फ, एक भेड़िए द्वारा। ये पूरा एक पैसिव स्ट्रक्चर है, उनकी भेड़ों के ऊपर एक भेड़िए द्वारा हमला किया गया। फॉर रियल, वास्तविकता में, एज ही क्राइज, जैसे वह चिल्लाता है, क्योंकि वह चिल्लाता है, क्यों, क्योंकि उसे पता है कि अब हमला हो गया है। विथ ऑल हिज माइट, जितना हो सका वह चिल्लाया। बट लेकिन, दिस टाइम, इस समय, नो वन रन्स टू हेल्प बिकॉज, कोई उसकी मदद करने नहीं आया। बिकॉज, क्योंकि, दे एज्यूम, दे मने वे कौन, विलेजर्स, दे आया एक प्रोनाउन जो विलेजर्स के लिए हम बता रहा है। दे एज्यूम, उन्होंने ऐसा एज्यूम किया, ऐसा माना, इट ने इसे, इज गोइंग टू बी ए प्रैंक अगेन, कि उनके साथ फिर से एक मजाक हो रहा है। मोरल स्टोरी फॉर किड्स, बच्चों के लिए इस स्टोरी का क्या मॉरल है। रिपीटेडली फूलिंग अदर्स, अगर आप रिपीटेडली यानी बार बार, फूलिंग यानी मजाक कर रहे हो, अदर्स यानी दूसरों के साथ, कुड टेक ए टोल ऑन योर ओन लाइफ, और अगर आप बार बार किसी के साथ मजाक करते हो तो यह टेक यानी लेता है टोल ऑन योर ओन लाइफ, आपके जीवन में एक मजाक बन करके आता है। जब ये वास्तविकता भी होती है ना, तब आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी मोरल स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।